नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। जिलाधिकारी कार्यालय आजमगढ़ पर पहुंचे ग्राम जमीन कटघर विकासखंड रानी की सराय तहसील निजामाबाद के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को नामित ज्ञापन सौंपते हुए पत्रकारों से बातचीत में ग्रामीण रामजी पांडे ने बताया कि हमारे ग्राम में लगा राजकीय नलकूप जो 3 माह से खराब है, इसने धान की फसल को काफ़ी नुकसान हो रहा है। सिंचाई व रोपाई का कार्य बाधित है। ट्यूबवेल ऑपरेटर से कई बार आकलन किया गया, लेकिन अब वह आजकल करके बहाना बना रहा है, जिससे हम ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। इसकी शिकायत हमने उप जिलाधिकारी निजामाबाद से भी की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम मांग करते हैं कि संबंधित विभाग के उच्च अधिकारी को निर्देशित कर नलकूप को तत्काल प्रभाव से बनवाया जाए, ताकि ग्रामीणों के सिंचाई रोपाई का कार्य सुचारू रूप से चल सके। क्या नाम है आपका? रामजी पांडे। कहाँ के रहने वाले? जमीन कटघर। क्या मामला है आपका यहाँ? मामला यह है कि हमारे यहाँ राजकीय नलकूप लगा हुआ है और 3 महीने से वह बंद पड़ा है। बताया जाता है उसमें प्रधानी रंजित को लेकर के इस मामले को रोक दिया गया। ट्यूबवेल प्रधान जी नहीं चलने दे रहे हैं। कुल मिला जुला के प्रधान ट्यूबवेल बिगड़ा है या नहीं बिगड़ा है ये हमें नहीं पता है। बताया जाता है कि ट्यूबवेल बिगड़ा है। तो इससे दिक्कतें क्या क्या हो रही है? दिक्कतें यह रही कि हमारे धान की रोपाई बाधित पड़ी है। हमारी बिया जो है करीब 1.25 महीने की हो गई है। खेत में पानी नहीं है, हम रोपाई नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ गए थे अधिकारी? हम SDM साहब के पास गए थे निजामाबाद। वहाँ हाँ जेई को भी फ़ोन किया गया। ऑपरेटर को फ़ोन करते हैं तो वो भद्रता से बात करता है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि ट्यूबवेल चालू हो जाए, हमारे खेत की रोपाई हो जाए, बस और कुछ नहीं चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजनारायण पांडे। कहाँ के रहने वाले? जमीन कटघर। क्या मामला आ जाता है? आज सरकारी ट्यूबवेल बंद है, उसके बाबत आए थे। क्या है पूरा पता बताइए। उसमें 3 महीना से बंद है और बिगड़ा हुआ है। ऑपरेटर को बुला करके हम लोग बार बार कहते हैं तो वो उल्टा पलटा बोलता है। जेई को भी बताया गया, वो भी वही शब्द बोले और बंद नहीं रहा है। कल हम लोग जब गए तो बोला जाइए SDM तुम्हारा ट्यूबवेल चलाएंगे, हम लोग नहीं चलाएंगे। धान की रोपाई बाधित पड़ी है। धान की रोपाई बाधित पड़ी है साहब। 3 महीने का हो गया बेहन रोपने के लिए प्रधान के कहने पर और चुनावी रंजिश के मामला बनाया गया है। क्या चाहते हैं आप? क्या करते हैं? हमारा जल्दी से हो जाए, कोई ऑपरेटर आके चलावे, कोई ऑपरेटर सरकारी आके उसको ट्यूबवेल को चलावे, सबको पानी दे। आजमगढ़ में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जिले में आधे से अधिक सीटों पर जीत हासिल होने पर पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने सभी निर्वाचित प्रमुखों को धन्यवाद देते हुए कहा कि पार्टी ने जिले में 16 ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा था, जिसमें 13 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि यह जीत भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि सपा नेता केवल अपने परिवार की सीटें ही बचाने में कामयाब रहे। उन्होंने भी आरोप लगाया कि विपरीत परिस्थितियों में आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव ने जनपदवासियों के साथ खड़े नहीं रहे। पंचायत चुनाव के परिणामों से खुश पूर्व जिला अध्यक्ष ने विश्वास जताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा जिले की सभी 10 सीटों पर विजय पताका फहराएगी। आज उद्देश्य है, सबसे पहले जो अभी पंचायत के चुनाव हुए हैं ब्लॉक प्रमुख के, मैं पूरे जनपद वासियों को, समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्यों को, प्रधानगण को, सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के उपलब्धियों की चर्चा करते हुए जो प्रचंड बहुमत से आजमगढ़ जनपद में लगातार समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख बना करते थे, लेकिन आज हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने, आजमगढ़ जनपद के वासियों ने 16 ब्लॉकों पे ब्लॉक प्रमुख के हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, जिसमें 13 ब्लॉकों पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव बहुत प्रचंड बहुमत से जीते हैं। और निश्चित रूप से मैं यह कह सकता हूं कि सरकार की उपलब्धियां, योगी आदित्यनाथ जी की प्रति सबका भाव और लोकतंत्र के महानायक, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो पंचायती राज व्यवस्था को सीधे गांव तक जोड़ने के लिए योजनाएं बनाए, उसके तहत जो नारा हमारा था सबका साथ सबका विकास, तो उसी क्रम में जो हमने टिकट भी दिए थे जिसमें हर वर्ग के लोगों का समायोजन हुआ था। जैसे मैंने कन्नौजिया को भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, यादव समाज के लोगों को भी हमने टिकट दिया, हमने ब्राह्मण समाज को भी टिकट दिया, हम अनुसूचित समाज के चमार बिरादरी को टिकट दे करके सबका साथ सबका विकास, सर्व समाज का
हम नारा देते हैं और हम सबको साथ लेके चले। वहीं समाजवादी पार्टी केवल अपना ये लोग कुनबा बचा पाए हैं। बलराम यादव अपने परिवार तक सीमित रह गए। दुर्गा यादव परिवारवाद, समाजवाद का नारा देने वाले लोग परिवारवाद तक ही सीमित रह गए हैं। दुर्गा यादव अपना कुनबा बचा पाए और भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चली। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2022 का जो चुनाव होगा वह ऐतिहासिक होगा। हमारी 10 विधानसभाओं में 10 विधानसभाएं चुनाव जीतेंगी और अखिलेश यादव जी जब से सांसद बन के गए हैं आजमगढ़ में, चाहे कोविड का समय रहा हो, चाहे आज भी विपरीत परिस्थितियों में आजमगढ़ के जनपदवासी इंतजार करते रह गए, उनके साथ किसी भी कदम पे, किसी मोड़ पे खड़े होने का काम नहीं किए हैं। अब आजमगढ़ की जनता जान चुकी है, पहचान चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा जनपदवासी खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, पत्रकार बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी तो आरोप लगा रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं जीता, प्रशासन ने जितवाया। निश्चित रूप से एक भी जगह मैं कह सकता हूँ कहीं भी अब की बार ही पारदर्शी से चुनाव हुआ है। कहीं भी एक भी बीडीसी के साथ कोई वो नहीं हुआ है। इन लोगों ने खरीद फरोख्त किया है, जिन लोगों ने खरीद फरोख्त किया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, उनके ऊपर मुकदमे भी हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता व्यापारी नहीं है, सौदागर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोकतंत्र में विश्वास करता और विश्वास किया है। उनका तो कहना ये भी है कि प्रस्तावकों का मकान गिरा दिया गया, ढहा दिया गया, उनको फर्जी मुकदमे फंसाने की धमकी दी गई, एसपी खुद अपने हाथ में कमान लिए रहे। कहीं भी इस तरह के बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं। किसी भी बीडीसी का सदस्य का मकान नहीं ढाया गया, न उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है। पहले से अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर मुकदमे हैं, कोई बात है, उस क्रम में अगर कहीं कार्रवाई हुई है, लेकिन किसी क्षेत्र पंचायत सदस्य के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न होगी। हम लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विश्वास करते हैं। आपने 16 जगह चुनाव लड़वाया, लेकिन ये मिर्जापुर में और लीलागंज में प्रत्याशी क्यों सरेंडर कर दिया? आजमगढ़ के लालगंज से खबर है, जहां पीडब्ल्यूडी सभागार में कर्मचारी, शिक्षक अधिकारी एवं पेंशनर अधिकारी मंच के गठन हेतु एक आवश्यक बैठक हुई। बैठक में प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश के अनुपालन में मंच द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न घटक संगठनों के जनपदीय पदाधिकारी उपस्थित हुए। चर्चा पर चर्चा के पश्चात रविंद्र प्रताप श्रीवास्तव को नवगठित मंच का संरक्षक चुना गया। मंच के अध्यक्ष प्राथमिक संघ के जिलाध्यक्ष अभिमन्यु यादव तथा मंत्री अतुल कुमार सिंह व अरविंद कुमार यादव, जिलाध्यक्ष कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ को चुना गया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल तिवारी, आशुतोष सिंह, कृष्ण कुमार उपाध्याय, अरविंद तिवारी, संजय पांडे, कुशहरा यादव तथा उपमंत्री दुर्गा प्रसाद राय, सुषनाथ सिंह, दिनेश तिवारी, योगेंद्र यादव सहित अन्य पदाधिकारी भी सर्वसम्मति से चुने गए। करना था, पदाधिकारी प्रमुख थे, आप हैं, यह फिक्स है, यहाँ से नहीं प्रदेश से फिक्स है। जो हमारा नेतृत्व जैसे चल रहा है वैसे यहाँ चलेगा और जो भी आंदोलन होंगे आप लोग केवल अरविंद जी अगर साथ में हैं तो मैं मानता हूँ कि पूरा कलेक्ट्रेट हमारे साथ में, श्रीवास्तव जी अगर साथ में हैं तो हम जानते हैं कि पीडब्ल्यूडी विभाग हमारा साथ है। अगर हमारी जमीनी जो सरकार के विशेष अंग हैं अगर वो हमारे साथ हैं तो हम अपने आंदोलन को ताकत से और मजबूती से मिलेगी और बढ़िया ढंग से हम करेंगे। साथियों, यह समय आ गया है, क्योंकि 5 साल कुछ नहीं होता है, चुनाव के समय ही हम कुछ मांगते हैं तो हमको मिलता है। आप यूनाइट होकर के, पद कुछ नहीं होता है, काम होता है। आप काम करेंगे तो आप संघर्षों में आगे आएंगे और आपको लोग कहेंगे कि आप आइए आगे, नेतृत्व करिए, काम आपके पीछे करेंगे। आदरणीय श्रीवास्तव जी से मैंने कहा था कि हम काम में विश्वास करते हैं। आपने हमारे साथ को 2 महीने 1 महीने के साथ को देखा कि हमने आपके साथ जहां भी आपने कहा हम आपको मान के तब भी चले हैं, आज भी चल रहे हैं, अब भविष्य में इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार फिर से भाई अरविंद जी से कहता हूं कि आप खड़े रहिए और अगर आप खड़े रहेंगे तो हमारे जो साथी हैं इनको ताकत मिलेगी। जो हमारा नेतृत्व आदेश किया है हम उसके अपना हर काम छोड़ देते हैं, घर का काम छोड़ देते हैं, द्वार का काम छोड़ देते हैं, खेती बाड़ी नात रिश्तेदारी छोड़ देते हैं। अगर हमारा संगठन कहता है यह काम करना है तो मैंने अपने 10वां में सर मुड़ा करके बस लेकर के लखनऊ के धरना में गए थे, अध्यक्ष जी के
तो मैं कहता हूँ कि अगर हम चल रहे हैं तो आप थोड़ा सा चलिए, और सबकी अपनी व्यस्तता होती है, अपनी कार्यशैली होती है। इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप आए। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय आजमगढ़ पर न्याय की गुहार लगाने पहुंची सीमा पत्नी जगदम्बा ग्राम मसौना पोखरा थाना जैनपुर ने बताया कि 9 जुलाई 2021 को करीब 8 बजे ही मेरे ही गांव के महेंद्र पुत्र बांगुर, सुनीता पत्नी महेंद्र, प्रतिमा पुत्री महेंद्र, अंतिमा पुत्री महेंद्र, दुर्गा महेंद्र, छोटू पुत्र महेंद्र राशन की दुकान से अंगूठा लगाकर अपने घर आ रही थी। रास्ते में पुरानी रंजिश को लेकर प्रतिवादी कर मुझे मारने पीटने लगे। मेरे कान की बाली कान सहित काट ली है, वो मारपीट कर घायल कर दिया। मेरे शरीर पर जगह जगह चोट आई है, जिसकी शिकायत हमने आज स्थानीय थाने पर की, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम मांग करते हैं कि इस मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाए। क्या कुछ कहा सीमा ने, सुनवाते हैं आपको। आइए तो उठा लिया, निकल रहा बस ऐसे पड़ रहा रोल निकल रहा। क्या नाम है आपका? सीमा। कहाँ की रहने वाली? मसौना का। थाना जीएनपुर। क्या मामला था आज आपसे जाते हैं? साहब ये मामला है कि हम जाते रहनी कोटा से अंगूठा लगा के आवत रहनी, और लोगन हमके राय पे छेक के मारे लगना लोग। ये लोग रहे उनका लड़की रहनी। ये कब लड़की? मैं अंदर का लड़की के मारत रहे? उनका लड़की उनका लड़का सब मिल के मारत रहे। के का लड़की? मैं अंदर का। काहे मरना? वो छोटू हमारे ऊपर थूक देना, थूकले के बाद हम ये रेरी पार देनी, ओकरे बाद हमके रेरी पर ले खातिर हमके मर लिया हम लोग। कहाँ कहाँ चोट आई लिया? सीना में चोट आई लिया, काने में हमार फट गए और सब में फट गए। में से गाना भी चोरी हो गई लिया, हमार मंगलसूत्र भी छीन गए। हाँ थाने में गई थी? हाँ थाने पर गई नहीं, मगर हमारे 8 बजे के गए 8 बजे राती का हमारे डॉक्टरी मुआयना भयल। हाँ केहू सुनवाई ना लेते रहे। का चाहत? हम ये चाहते हैं साहब कि हमारी सुनवाई हो को, उन्होंने के हमार गाना मिल जा, उन्होंने के प्रशासन आवे। और सरायमीर पुलिस ने थाने के टॉप 10 अपराधी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना सरायमीर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और उसके आपराधिक कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बताया भी जा रहा है कि पुलिस ने संगीन अपराधों में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज किए हैं। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे अभियान रोकथाम अपराध व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में 13 जुलाई को उप निरीक्षक अजीज खान मई हमरा द्वारा जरिए मुखबिर खास की सूचना पर थाने के टॉप 10 अपराधी को, जिसका नाम मोहम्मद नदीम पुत्र मोहम्मद आरिफ निवासी कौरा गहनी थाना सरायमीर है, उस पर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ग्रेटर नोएडा की थाना बीटा 2 पुलिस व बदमाश के बीच पुलिस मुठभेड़ के दौरान चूहड़पुर अंडरपास के पास 25,000 रुपये का इनामी अपराधी वसीम को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अभियुक्त वसीम पर थाना दादरी में 25,000 रुपये का पूर्व से इनाम घोषित है। अभियुक्त थाना कबीरनगर जनपद गाजियाबाद से कार लूट, थाना दादरी से 307 जैसे मुकदमों में पूर्व से वांछित चल रहा था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना आधा दर्जन के करीब अभियोग पंजीकृत है। देखिए, आज बीटा 2 थाना पुलिस से एक बदमाश की मुठभेड़ हुई है। जब बीटा 2 की पुलिस ATS गोल चक्कर के पास चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान एक बाइक से एक बदमाश आता हुआ दिखाई दिया। उसको जो रोकने का प्रयास किया तो उसने बड़ी तेज़ी से पुलिस वालों को धक्का मारते हुए आगे की तरफ चूहड़पुर अंडरपास की तरफ भागा। आगे से पुलिस पार्टी ने घेराबंदी की। घेराबंदी में उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। काउंटर एक्सचेंज में उसके एक पैर में गोली लगी है, उसको अस्पताल भेजा गया है। उसके पास से तमंचा, कारतूस, दादरी से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अभियुक्त जो घायल हुआ है उसका नाम वसीम है, नई आबादी दादरी का रहने वाला है। ये दादरी थाने से 25,000 रुपये का इस पर पूर्व से ही इनाम घोषित था। ये कबीरनगर से लूट के मुकदमे में, दादरी से 307 के मुकदमे में ये वांछित चल रहा था। ये लगभग इस पर आधा दर्जन के करीब अभियोग पूर्व से ही पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक जानकारी की जा रही है। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की ये बहुत बड़ी उल्लेखनीय उपलब्धि है।
और सरायमीर पुलिस ने थाने के टॉप 10 अपराधी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना सरायमीर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और उसके आपराधिक कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बताया भी जा रहा है कि पुलिस ने संगीन अपराधों में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज किए हैं। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे अभियान रोकथाम अपराध व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में 13 जुलाई को उप निरीक्षक अजीज खान मई हमरा द्वारा जरिए मुखबिर खास की सूचना पर थाने के टॉप 10 अपराधी को जिसका नाम मोहम्मद नदीम पुत्र मोहम्मद आरिफ निवासी कौरागहनी थाना सरायमीर है, उस पर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ के बरदो थाना के असवनिया गांव में बुधवार को सुबह गांव के बाहर पोखरे में 20 वर्षीय बीए की छात्रा का शव मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना के बाद परिजनों में रो रो कर कोहराम मचा हुआ है, जहां पुलिस जांच में जुटी हुई है। बता दें कि असवनिया गांव निवासिनी बीए तृतीय वर्ष की छात्रा पूजा पुत्री उदयभान गौतम का शव घर के पीछे पोखरे में मिला। सुबह गांव के लोग पोखरे की तरफ गए तो शव देखा। पोखरे में युवती की लाश उतराई देखकर सन्न रह गए। मौके पर परिजन पहुंचकर शव की शिनाख्त कर शव को घर पर लाकर पुलिस को सूचना दी गई। परिजनों ने बताया कि मंगलवार की देर शाम 8 बजे परिवार के लोग खाना खा रहे थे। उसी दौरान पूजा कहीं चली गई। पूरी रात खोजबीन किया लेकिन कहीं पता नहीं चला। सुबह घर के पीछे पोखरे में उसका शव मिला। शरीर पर गहरे चोट के निशान दिखाई दिए। मृतका 5 जुलाई को हरियाणा से बीए द्वितीय वर्ष की परीक्षा देने के लिए घर आई थी। बड़गहन डिग्री कॉलेज में परीक्षा थी। माता पिता भाई बहन सभी हरियाणा में रहते हैं। पिता वही गैरेज चलाता है। मृतका 2 भाई 2 बहनों में सबसे बड़ी थी। घटना की जानकारी होने पर पिता माता लक्ष्मीनाथ देवी घर चल दिए हैं। घर पर चाचा चाची दादा रहते हैं। बरदा इंस्पेक्टर विनय कुमार मिश्रा ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। आज अधिवक्ता संघ भवन में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में सभी अधिवक्ता उपस्थित रहे। अध्यक्षता करते हुए श्री वर्मा ने जैसे बुढ़नपुर तहसील की बात रखना चाहा तो उपस्थित अधिवक्ताओं ने एक स्वर में प्रस्तावित पारित किया कि बुढ़नपुर तहसील में तैनात तहसीलदार भ्रष्टाचार में लिप्त है। शासन द्वारा स्थानांतरित होने के बावजूद भी अपना स्थानांतरण निरस्त कर वहीं जमे पड़े हैं, जबकि बुढ़नपुर तहसील से तहसीलदार का घर तहसील के सीमावर्ती गांव पर ही पड़ता है। पड़ोसी गांव होने के नाते दलाली में लिप्त रहते हैं और अन्य कार्य भी नीरछेद विवेचना से नहीं करते हैं। पक्षपात की शिकायतें वादकारियों से बार बार आती रहती हैं। बुढ़नपुर अधिवक्ता संघ के समर्थन में मेहनगर तहसील समस्त न्यायालयों का एक दिन न्यायिक कार्य बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया। बैठक का संचालन संघ के मंत्री अशोक यादव ने किया। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद कुमार सिंह, हेमंत कुमार राय, सुशील राय सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सर, आज आप लोग जो है न्यायिक कार्य से क्यों विरत हैं? देखिए, बुढ़नपुर तहसील में तहसीलदार मेहनगर के विरुद्ध उनके स्थानांतरण के लिए अधिवक्ता संघ बुढ़नपुर ने संघर्ष छेड़ा हुआ है। इसके संबंध में उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा था कि हमारी लड़ाई को समर्थन किया जाए। उसके संबंध में आज अधिवक्ता संघ मेहनगर द्वारा तहसीलदार को हटाने के लिए आज न्यायिक कार्य से हम लोग विरत हैं। हम उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन इस बात को ध्यान देगा कि जो तहसीलदार बुढ़नपुर में इस समय तैनात है उनका घर मात्र 4 किलोमीटर दूरी पर है अंबेडकर नगर में, और वहाँ पर भ्रष्टाचार का केंद्र बनाए हुए हैं। तो हम लोग बुढ़नपुर बार एसोसिएशन के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं और शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट तहसीलदार को वहाँ से तत्काल हटाएं। के बलिया जनपद से खबर है, जहां बलिया पुलिस ने आज 2 अंतर जनपदीय अपराधी सहित 3 को गिरफ्तार किया है। बता दें कि थाना फेफना जनपद बलिया पुलिस द्वारा नाजायज 2 अदद देसी तमंचा, 315 बोर व 4 अदद जिंदा कारतूस के साथ 2 अंतर जनपदीय अपराधियों को गिरफ्तार किया है। तो ही थाना भीमपुरा पुलिस ने भी मुकदमा अपराध संख्या 89/2021 धारा 354, 452, 506 के तहत 1 अदद तमंचा व 2 अदद जिंदा कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। खबर है, 10 दिन बाद शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा और मौके पर निरीक्षण करने के लिए डीआईजी मुरादाबाद सलभ माथुर आज बारिश के बीच बिजनौर पहुंचे और यहां उन्होंने कांवड़ यात्रा के बीच में पड़ने वाले रास्तों और कांवड़ यात्रा का सबसे पहला बड़ा मोटा महादेव मंदिर का निरीक्षण किया और मंदिर के पुजारी से मंदिर पर होने वाली तैयारियों की जानकारी ली। डीआईजी सलभ
माथुर आज दोपहर मुरादाबाद से बिजनौर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले नवस्थापित पुलिस चौकी चित्तौड़गढ़ का उद्घाटन किया। उसके बाद डीआईजी पूरे काफिले के साथ हरिद्वार रोड स्थित कांवड़ यात्रा के पहले पड़ाव मोटा महादेव मंदिर पर पहुंचे और मंदिर पर होने वाली तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने पुजारियों से भी पूरी जानकारी लेते हुए कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही तैयारी करने का निर्देश दिया। और साथ ही साथ जो आगामी पर्व और त्यौहार हैं उसको लेकर भी समीक्षा की जा रही है। उसको लेकर किस तरह की तैयारी है, क्या तैयारी है और किस तरीके से कोविड गाइडलाइन, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है, उसी संदर्भ में मेरे द्वारा यहाँ विजिट किए गए। नोएडा से खबर है, जहां थाना इकोटेक 3 पुलिस द्वारा फर्जी रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पहने अभियुक्त कृष्णवीर थाना सूरजपुर जनपद गौतम बुद्ध नगर को थाना क्षेत्र के सुत्याना कट से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक पुलिस की खाकी वर्दी, गोल टोपी, उत्तर प्रदेश पुलिस का ताज लगा हुआ है, बेल्ट, बैज, उत्तर प्रदेश पुलिस, एक पुलिस कार्ड, एक मोटरसाइकिल जिस पर पुलिस लिखी प्लेट है व एक मोबाइल फोन वीवो जिसमें अभियुक्त के पुलिस वर्दी की फोटो व आर्मी वर्दी की फोटो हैं बरामद हुए हैं। मामले में क्या कुछ कहा अंकुर अग्रवाल एडीसीपी सेंट्रल नोएडा ने, सुनाते हैं आपको। थाना इकोटेक 3 ने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है जिसका नाम कृष्णवीर है। पुलिस चेकिंग कर रही थी और ये व्यक्ति पुलिस वाली पैंट और जूते पहन के आ रहा था। पुलिस ने इसको रोका, इससे पूछताछ करी तो ये चीज़ सामने आई है कि ये फर्जी पुलिस वाला है। इसके फ़ोन से भी पुलिस के अंदर पुलिस यूनिफॉर्म में फ़ोटोज़, आर्मी यूनिफॉर्म में फ़ोटोज़ पाई गई हैं और ये सूरजपुर में रह रहा था, वैसे ये मथुरा का रहने वाला है। इससे चीज़ जो पूछताछ में सामने आई, ये पहले पुलिस रिक्रूटमेंट में फेल हो चुका था और इसने अपने घर पे बता रखा था कि मेरी पुलिस की नौकरी लग गई है, तो ये नोएडा में पुलिस यूनिफॉर्म में घूमता रहता था। इससे और भी पूछताछ की जा रही है कि इसके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर, और इसमें जो विधिक कार्रवाई है वो भी जल्द खत्म की जाएगी। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग लखनऊ के उपाध्यक्ष रामनरेश पासवान की अध्यक्षता में सर्किट हाउस के सभागार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की समस्याओं के निस्तारण किए जाने के संबंध में बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्ष 2021-22 में उत्पीड़न के 56 प्रकरण के 102 लाभार्थियों को 83,31,250 यानी 83,31,250 रुपये की धनराशि उनके खाते में आरजीटीएस के माध्यम से प्रेषित की गई है। वर्तमान समय में उत्पीड़न का कोई प्रकरण लंबित नहीं है। उपाध्यक्ष ने जिलाधिकारी से कहा कि जनपद में जो भी उत्पीड़न के मामले प्रकाश में आए उसका तत्काल निस्तारण कराएं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनपद में जो भी सफाई कर्मी कार्यरत हैं उनका सही सदुपयोग कराया जाए। आगे उन्होंने जिलाधिकारी से कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बिजली के तार सड़कों को पार कर रहे हैं उन बिजली के तारों पर जाली लगवाएं, जिससे बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं से लोगों को बचाया जा सके। इस अवसर पर सदस्य कमलेश पासी, शेषनाथ आचार्य, तीजाराम, अनिता सिद्धार्थ, मनोज सोनकर, जिलाधिकारी राजेश कुमार, पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ, जिला समाज कल्याण अधिकारी विनोद कुमार सिंह उपस्थित रहे। सकड़ी तहसील के कार्यकर्ताओं द्वारा बुधवार को सकड़ी विधानसभा अंतर्गत विभिन्न पेट्रोल पंपों पर केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पेट्रोल डीजल महंगाई को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रतिभाग किया। वही विधानसभा अंतर्गत 14 एवं 15 जुलाई को 2 दिवसीय अभियान की शुरुआत करते हुए पेट्रोल डीजल महंगाई को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा राणा खातून के नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और महंगाई को कंट्रोल करने एवं पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम वापस लेने की मांग की गई। इस दौरान क्षेत्र के दाऊदपुर, सिकड़ी, बाग खालिस, खालिसपुर, रजादेपुर, लढ़िया, लाटघाट, जमसर, अजमतगढ़ आदि दर्जनों पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जहां प्रचार गाड़ी पर लगे बैनर पर लोगों ने हस्ताक्षर करते हुए अभियान की शुरुआत की। वही कार्यकर्ताओं ने बेतहाशा बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों को मूल्य वृद्धि वापस देने और महंगाई पर सरकार का नियंत्रण न होने की बात कही। आज जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है हस्ताक्षर अभियान किस लिए है? मेरा नाम राणा खातून है, मैं कांग्रेस पार्टी की वर्कर हूँ और ये हस्ताक्षर अभियान इस बेतहाशा बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमत को घटाने के लिए हमारे पार्टी की प्रदेश प्रभारी माननीय प्रियंका गांधी जी ने ये एक अभियान चलवाया है, जो पूरे प्रदेश में आज हर जगह पे, हर मार्केट में, हर पेट्रोल पंप पे कांग्रेस के कार्यकर्ता हस्ताक्षर अभियान करा रहे हैं। जो इसी के तहत मैंने भी ये हस्ताक्षर अभियान 11 बजे से शुरू किया है और मैं 3 पेट्रोल पंप पे आज अभी करा चुकी हूँ।
तहसील सगड़ी तहसील पर भी आधा घंटा टाइम मैंने रुक कर के वहाँ दिया, वहाँ की जनता का आह्वान किया और लोगों ने बड़े खुशी खुशी हस्ताक्षर किया। और सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब तो हम लोगों को कांग्रेस का साथ देना ही होगा। ये अभियान कब तक चलता रहेगा? ये अभियान 14 और 15 2 दिन का है। 2 दिन ये हस्ताक्षर अभियान चलेगा और फिर 16 को ज़िले पे इसका एक कार्यक्रम बनाया गया और 17 को प्रदेश पर सारे लोग कुछ करेंगे। ठीक। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम व महंगाई को लेकर आम जनता बेहाल है। वही विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा भी लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आजमगढ़ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को लेकर सारे स्थित पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस दौरान कांग्रेसियों ने शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पेट्रोल पंपों पर आने जाने वाले ग्राहकों से पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर हस्ताक्षर करा उस ज्ञापन को राष्ट्रपति को भेजने की बात कही। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुरेंद्र सिंह का कहना था कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के कारण महंगाई भी चरम पर पहुंच गई है। ऐसे में हम लोग हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेज इससे इसके दाम कम करने व महंगाई से निजात दिलाने की मांग करेंगे। अपना परिचय बताते हैं। मैं सुरेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी वंशज का जिलाध्यक्ष हूँ मैं और प्रदेश कमेटी का कांग्रेस का सदस्य हूँ। आज देश की महंगाई पर पूरी जनता त्राही कर रही है। कांग्रेस पार्टी तेज बहादुर यादव, मुन्नू भाव, हमारे बिलाल साहब, हमारे दिनेश जी, हरिंदर सिंह, ये आज लोग जो है यहाँ खड़ा होकर के आज जनता से आवाज़ पूछ रहे हैं, साइन करा रहे हैं, दस्तखत करा रहे हैं। पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हुआ, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जा रहा है और महंगाई पर अंकुश लगाया जाए, इसको रोक लगाई जाए। हम लोग यही चाहते हैं। अपना परिचय बता दें। मुझे तेज बहादुर यादव, उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी। आज केंद्रीय नेतृत्व में पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के बेतहाशा महंगाई के विरोध में आदरणीय सोनिया जी और इस प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी जी और देश के नेता राहुल गांधी के निर्देशानुसार राष्ट्रपति को हस्ताक्षर अभियान पेट्रोलों पे आम जनता जो उपभोक्ता वर्ग है उनके सहयोग से, उनके हस्ताक्षर से ये भेजने का कार्य आजमगढ़ जिले के तमाम नेता साथी जुट करके, भाई हमारे उपाध्यक्ष बिलाल अहमद जी हैं, भाई सुरेंद्र यादव जी पीसीसी के सदस्य हैं, मुन्नू यादव जी हमारे महामंत्री हैं, दिनेश यादव जी हमारे उपाध्यक्ष जी हैं और इससे क्या संदेश मिलेगा आम जनता को? आम जनता को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम आपकी आवाज़, कांग्रेस आपकी आवाज़ है। जब भी कभी इस प्रकार की समस्याएं पैदा होती है, महंगाई पे अभी हमने चलाया अभियान और हम जनता के संदेश देना चाहिए कि अगर दे रहे हैं कि आप आइए, हमारे साथ चलिए, कांग्रेस को देश बचाने में कांग्रेस को ले आइए। मेहनगर तहसील के ग्राम सभा करौती निवासी इब्राना पुत्री मोहम्मद इश्तियाक ने बुधवार को जिलाधिकारी मेहनगर को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि प्राथनी के गांव निवासी अनुसूचित जाति के संदन पुत्र लोचन से 6 बिस्वा जमीन तय किया था। इसके बाबत प्रार्थनी ने उप निबंधक कार्यालय मेहनगर में पूछताछ के लिए गई तो वहां बासुपुर गांव निवासी राम प्यारे पुत्र गिरधारी से मिली। उसने अपने बकाया में लेते हुए कहा कि जमीन अनुसूचित जाति की है, बिना परमिशन के बैनामा नहीं हो सकता। प्रार्थनी अनपढ़ होने की वजह से विश्वास में आ गई और अगली प्रक्रिया के बारे में पूछा तो उसने कहा कि परमिशन के लिए कुल खर्चा 60,000 रुपये आएगा। प्रार्थनी ने किसी तरह से उक्त रकम का व्यवस्था किया। उसके एवज में कोर्ट रचित करके फर्जी जाली परमिशन हम प्रार्थी को मोबाइल में भेज दी व 1 प्रति फोटो कापी थमा दिया। अब इस मामले में पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है और इस मामले में उप जिलाधिकारी ने कहा है कि दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इब्राना है सर। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ सर छल करवा। क्या हुआ, कैसे, क्या? हम परमिशन वो लोग प्यारे यादव और ओम प्रकाश यादव हमारा पैसा लेकर 60,000 रुपया परमिशन बनवाने के लिए बोले। किस चीज़ का परमिशन? जमीन का परमिशन। जमीन लेना था आपको? जी सर। हाँ। तो हम लोग पैसा दिए उन लोग को 60,000 रुपया। तो वो लोग 1-2 महीना के बाद तो कागज़ लेकर आए तो वो कहे कि व्हाट्सएप से भेजे कि ये तुम्हारा परमिशन का ऑर्डर है, तुम बैनामा करवा लो। हमसे ठीक है। तो वो बोले कि पैसा का इंतज़ाम करो। हम कहे कितना सर? कि कर दो 1 लाख 30 हज़ार। सर हम बहुत गरीब आदमी हैं, मेरे पास इतना नहीं हो पाएगा। मेरे बाप हाथ गोड़ जोड़े सब कुछ किए तो 1,10,000 रुपया तक लिए बैनामा का कागज़ के लिए। इस टाइम कितने का लगा था? इस टाइम वो छोड़ा बैनामा के 1,10,000 आकर ना 1,10,000 कितना लगा? कुछ परमिशन कितना लगा था? परमिशन का 60,000 सर। और उसके बाद फर्जी हुआ है? जी सर, फर्जी कागज़ था मेरे पास। इसकी कंप्लेन आप किससे की है? जी कंप्लेन लिखित किसको दी आप? डीएम साहब से और
एसडीएम साहब से। एडीएम साहब ने क्या कहा है? इसका फिर न्याय मिलेगा, अगर न्याय नहीं मिलेगा देखिए सर, यही अगर आपके साथ न्याय नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? हम लोग जहर खा जहर लेंगे। खाकर मर जाएंगे। हमारे पास 2 बच्चे हैं, उसका कौन शासन सहेगा? कोई सहेगा सर? आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज थाना तरवा पुलिस, निजामाबाद पुलिस अपनी अलग अलग कार्रवाई में कई अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि थाना तरवा पुलिस ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने वाले 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं निजामाबाद पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में 1 नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वहीं थाना निजामाबाद पुलिस ने ही अपनी दूसरी कार्रवाई में 1 नफर वांछित अभियुक्ता को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। रौनापाड़ थाना क्षेत्र के पलिया गांव में 29 जून को घटित घटना की जांच करने के लिए उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष रामनरेश पासवान के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय कमेटी बुधवार को देर शाम गांव में पहुंची। स्वजनों से घटना के बारे में विस्तृत जानकारी ली। आयोग की पूरी टीम लगभग 1.5 घंटे तक गांव में की गई तोड़फोड़, नष्ट किए गए सामानों की जांच किया और परिवार से मिला। आयोग के उपाध्यक्ष रामनरेश पासवान ने कहा कि पलिया की घटना अत्यंत निंदनीय है। परिवार के सभी सदस्यों से घटना के संबंध में पूरी जानकारी ली गई है। इसकी रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जाएगी। जाँच के बाद दोषियों को हर हाल में सजा मिलेगी। किसी को भी कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। क्या कुछ का सुनवाते हैं। आयोग के सदस्य हैं, ये जो है तेजाराम जी यहीं के रहने वाले हैं, ये भी सदस्य हैं। अपने कमलेश जी हैं, ये वाराणसी के हैं और के सदस्य हैं। शेषनाथ जी आचार्य हैं, ये बलिया के रहने वाले हैं। हम लोगों ने जब सुना तो मौके पर मुआयना करने के लिए आए हैं। जो है दुखद है और इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो कानून में आएगा हम लोग पूरा छानबीन कर रहे हैं। डीएमएसपी से भी वार्ता हुआ है, इसीलिए मैं सोचा कि मौके पर जो देख लूँ उसके बाद जो है निर्णय करूँ। और जो भी दोषी है उसको जांच करवा रहा हूँ, दोषी को दंडित होंगे। किसी के लिए कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी का नहीं है। सर, इन लोगों को जो है कब तक न्याय मिल सकता है? जितना जल्दी हो सके मिलेगा। बहुत से नेता लोग यहाँ पे आते हैं और जो है कि मैं नेता नहीं हूँ, मैं आयोग से आया हूँ और आयोग अनुसूचित जाति जनजाति का ही है। वोट लेने नहीं आया हूँ, इनकी रक्षा करने आया हूँ। सर, प्रदेश में ऐसे कई मामले आए और अक्सर करके जनपद में भी हमारे जी, और अब तक किसी को न्याय नहीं। अब कहीं ना कहीं पुलिस वाले हमेशा ही इसमें इन्वॉल्व दिखाई। हमको तो हमारे जानकारी में तो पहली घटना आई है, वैसे आगे क्या हुआ है हमको नहीं जानकारी है, लेकिन जो हम लोग के जो जानकारी में आ रहा है उसकी कार्रवाई हो रहा है। और पहले SC/ST जो है नोटिस देकर वहाँ बुलाया। परिचय बताइए अपना। अभी आ जाइए। हाँ, मैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक पार्टी से महाराष्ट्र से आई हूँ और मैं महाराष्ट्र की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। साथ में हमारी नेशनल की पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला विंग की नीलिमा भटकर जी, ये भी हमारे साथ आई थी। हम यूपी के दौरे पे थे तो हमें इस घटना के बारे में पता चला, तो इसलिए हम यहाँ पे पहुँच गए। घटना मतलब किस तरीके से घटी और घटना को किस तरीके से अंजाम दिया गया, तो सभी लोगों से मिलने के बाद ये पता चला है कि घटना सिर्फ इस बात से हुई है कि ये लोग नीच जात से है, पासी जात के लोग हैं, तो पासी जात के लोगों के मकान इतने बढ़िया और अच्छे कैसे हो सकते हैं। ये एक द्वेष भावना से ये घटना हुई है और 3 मकानों के ऊपर यहाँ बुलडोजर चलाया गया। 200 लोगों का पुलिस फोर्स आके उन्होंने मकानों की तोड़फोड़ की है और घर का जो सोना उनके पे गहने थे उनको भी लूटा गया है। तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, मतलब यहाँ पुलिस ना होते हुए ये गुंडे हैं, ये डकैत है। इस घटना ने ये साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ये संविधान के तहत नहीं चल रही, तो गुंडागर्दी के तहत चल रही। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां प्रगतिशील समाजवादी पार्टी 2022 चुनाव तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के जनपद आगमन को लेकर गदनपुर में बुधवार को जिला अध्यक्ष रामप्यारी यादव के नेतृत्व में समीक्षा बैठक की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीताराम यादव ने किया तथा संचालन कन्हैया सिंह ने किया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामदर्शन यादव, पूर्व मंत्री एवं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव ने संगठन की समीक्षा की। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी को जुट जाने की अपील की। उन्होंने 1 वोट 10 यूथ के आधार पर सभी से एकजुट होकर कार्य करने को कहा। समीक्षा बैठक में मुख्य अतिथि ने कहा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका होगी। प्रदेश में कोई भी सरकार बगैर सपा के नहीं बन पाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन जुलाई माह के अंत में होने वाला है। इसकी तैयारियों को लेकर सभी कार्यकर्ता अभी से अपने अपने क्षेत्रों में लग जाएं, ताकि अतरौलिया की जनता जब आजमगढ़ पहुंचे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसका एहसास हो कि पार्टी कितनी मजबूत है। संगठन नया जरूर है, लेकिन नया होते हुए भी यहाँ के लोगों की बड़ी तादाद है। तमाम बातें कही सुनवाते हैं। मैंने तो मुजबानी कह दिया कि आदरणीय शिवपाल जी हमारे बीच में आने वाले हैं और उसी की तैयारी के संबंध में आज अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है। और उस बैठक में हम केवल इतने कह सकते हैं कि आज हम तैयारी के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और हमारे कार्यकर्ताओं ने हम उस तैयारी में जोर शोर से हिस्सा लेने के लिए अपने को हमारे सामने वचन भी दिया कि हम बड़ी तादाद में पहुंचने का काम करेंगे। आगामी चुनाव के लिए क्या कहते हैं कि आपकी पार्टी क्या गठबंधन करेगी, आपकी स्वयं प्रतिनिधि उठाएगी? हमारी पार्टी आने वाले चुनाव में गठबंधन करने के लिए तैयार है, लेकिन पार्टी का विलय किसी भी स्थिति में किसी दल में नहीं होगा। अगर किसी पार्टी से हमारा गठबंधन नहीं होता है तो हमारी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हर जगह हम प्रत्याशी भी अपना तैयार कर लिए। सम्मानित साथियों, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पंचायत चुनाव में धांधली, पुलिसिया उत्पीड़न, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर तहसीलों पर धरना प्रदर्शन देने का कार्यक्रम 15 तारीख को मेरी विधानसभा गोपालपुर के सभी सम्मानित नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, जनता से अपील है कि सगड़ी तहसील पर 11 बजे दिन में भारी तादाद में पहुंचकर भाजपा सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बिगड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर इस धरने को कामयाब करें।